नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्त, आपको और इस पूरे कायनात को बनाने वाला आपका ईश्वर वह सब देख रहा है। आपका संघर्ष, आपका कर्म, आपकी मुसीबतें, आपका दर्द, आपकी तकलीफें, वो सब कुछ देख रहा है। इसलिए कभी भी किसी चीज को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, जिससे भले आप ना जान सके, लेकिन आपका भगवान सब कुछ जानता है और वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। आपके साथ दोस्त, हम सभी के जीवन में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब आगे का रास्ता धुंधला लगने लगता है और ऐसे क्षणों में दिल डगमगाने लगता है। हर एक बात को लेकर मन में संशय उठते हैं, कई सारे अनगिनत सवाल उठते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्या यह वही जगह है जहां मुझे होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप जान सकते हैं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य और सपनों को पाने के लिए, क्या वह बिल्कुल सही मार्ग है और आपको अपने जीवन धारा में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। दोस्त, याद करिए उस दिन को, उस पल को, जब आपने किसी मित्र या रिलेटिव्स के कहने पर ऑन पैसिव को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, क्योंकि आपको इस कॉन्सेप्ट में इस बात का पॉसिबिलिटी दिखा, यह बिजनेस हमारी जिंदगी को बदल सकता है। यह बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए हमारी गरीबी को मिटा सकता है। यह बिजनेस हमारे सारे सोच सपनों को पूरा कर सकता है और यह बिजनेस हमें आर्थिक आजादी भी दिला सकता है। आपने बिना देर किए कैसे भी करके फाउंडरशिप ले लिया, जबकि इससे पहले हो सकता है कई सारे कंपनियों में आपके पैसे का लॉस हुआ हो, कई सारे कंपनियों से आपको धोखा मिला हो। फिर भी आपने एक बार और रिस्क लेने का प्रयास किया, यह सोचकर कि हो सकता है यही वह अपॉर्चुनिटी हो जो हमारे किस्मत को चमका दे, हमारे भाग्य को जगा दे। आपने आरएस जो के करीब पैक करके फाउंडर पोजीशन अपना बुक कर लिया, जिसके बस का था टीम क्रिएट करना। उन्होंने डायरेक्ट यूजर्स भी बनाए, अच्छा खासा टीम भी क्रिएट किया। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि सिर्फ अपना फाउंडरशिप लेने तक ही सीमित होकर रह गए। उन्होंने कोई डायरेक्ट यूजर्स नहीं बनाया, कोई भी टीम क्रिएट नहीं कर सके। अगर ऑन पैसिव के कम्युनिटी की हम बात करें तो भले शुरुआत हो गया था 2018 में ही ऑन पैसिव का, बट 2018-19 में फाउंडर्स के संख्या कुछ खास नहीं थे। ये तेजी से संख्या बढ़ना शुरू हुआ 2020 से, जब इसका हिंदुस्तान के अंदर विस्तार होना शुरू हुआ। कहने को तो रियल में 200 से भी अधिक कंट्री में विस्तार हुआ है। पिका विस्तार का मतलब कि कमोवेश 200 से भी अधिक कंट्री के लोगों ने फाउंडरशिप लिए ऑन पैसिव का। बट मुझे लगता है कि करीब 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स में से 60 से 70 पर के करीब अकेले हिंदुस्तान से ही हैं। फाउंडिंग मेंबर एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन पैसिव के ऊपर या सीईओ मिस्टर एस के ऊपर अगर सबसे अधिक किसी कंट्री के लोगों ने पूरे दिल से विश्वास और भरोसा किया, उसमें प्रथम स्थान भारत का ही है। ऑन पैसिव को सबसे अधिक कहीं प्रमोट किया गया, वह देश हिंदुस्तान ही है। यहां तमाम इंडियन लीडर्स ने अपनी जी जान लगा दिए डायरेक्ट यूजर्स बनाने एंड टीम बिल्डअप करने में, और उसी का परिणाम है कि ऑन पैसिव के 60 से 70 पर फाउंडिंग मेंबर सिर्फ भारत से ही हैं। ऐसा मुझे लगता है बाकी कंट्री के लोगों ने कुछ खास तवज्जो नहीं दिए इस अपॉर्चुनिटी को। अगर हम भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स की कुल संख्या 50 पर भी मानकर चले तो यह संख्या लगभग 7 लाख के करीब होगा। अब बाकी के 7 लाख संख्या 200 कंट्री में है। इस हिसाब से अगर एवरेज हम देखें तो भारत को छोड़ के हर एक कंट्री में लगभग 3 से 4 हजार ही फाउंडिंग मेंबर्स होंगे। अब इसी में किसी कंट्री में थोड़े अधिक होंगे तो किसी कंट्री में थोड़े कम। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्री में भी अच्छे खासी संख्या है फाउंडिंग मेंबर्स के। अगर सब मिलाजुला कर हम देखें तो ऑन पैसिव के लिए सबसे बड़ा केंद्र भारत ही रहा है फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए। जिस दिन से भी अगर फाउंडिंग मेंबर्स के सक्सेस का शुरुआत होता है, उनके जिंदगी बदलना और सपना पूरा होना शुरू होता है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक लाभान्वित होने वालों की भारत से ही होगी और यह रियल में बड़े सौभाग्य की बात होगी भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, क्योंकि ऑन पैसिव से पूरे वर्ल्ड लेवल पे किस्मत चमकने वालों की संख्या, जिंदगी बदलने वालों की संख्या, फाइनेंशियली फ्री होने वालों की संख्या सबसे अधिक भारत में ही होगा। पूरे ऑन पैसिव वर्ल्ड का लगभग 60 से 70 पर।
बट अगर किन्हीं भी वजहों से, जैसा सालों से लेकर आज तक ऑन पैसिव में कहा गया है, वैसा नहीं हो सका, लोगों के ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू नहीं हुआ, पैसे भी इनकम आना शुरू नहीं हुआ, तो सबसे अधिक लॉस भी भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स का ही होगा, क्योंकि सबसे अधिक फाउंडिंग मेंबर की संख्या भारत से ही है। यानी ऑन पैसिव से अगर प्रॉफिट हुआ तो सबसे अधिक भारतीय लोगों को ही होगा, और अगर किन्हीं वजहों से लॉस हुआ तो वह भी सबसे अधिक भारतीय लोगों का ही होगा। यह तो 100% तय है। 2018-19 की तो मैं बात नहीं करूंगा, पर 2020 से लेकर 2024 के बीते अप्रैल तक फाउंडिंग मेंबर लगभग एक ही तरह की बातें सुनते हुए आ रहे हैं। अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, लेकिन वह तब और अब, या वह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ उनके जीवन में आएगा कब, जब उनके सक्सेस का शुभारंभ होगा, यह अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि इस महीने को लेकर अभी भी कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि इसमें वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से अभी भी थोड़े बहुत वक्त लगेगा हमारे सफलता के शुरुआत होने में, हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होने में। अब यह सब शुरू होने में और कितने महीने या कितना वो वक्त लग सकता है, यह भी कोई कंफर्म नहीं बता सकता, जब अभी तक कुछ भी शुरू होने का या मिलने का कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे सिचुएशन में हम फाउंडिंग मेंबर्स को क्या करना चाहिए। दोस्त, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है अपने वीडियो में कि जब हमने विश्वास करके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं तो हमें हर हाल में इंतजार करना होगा ऑन पैसिव के सफलतापूर्वक धरातल पे आने का और अपनी सक्सेस शुरू होने का, क्योंकि इंतजार करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने वर्तमान के सारे काम धाम छोड़ के हाथ पे हाथ धरे बैठ के इंतजार करेंगे तभी धरातल पे आएगा ऑन पैसिव, या तभी हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू होगा। अगर रियल में देखा जाए तो ऑन पैसिव में हम कुछ खास वैसे वर्क भी नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे वर्तमान के काम धाम बाधित हो। हमें फाउंडर पोजीशन एंड पैकेज लेना था, हम ले लिए हैं, इसके अलावा तो कुछ खास वर्क है नहीं। हमारे जी में किसी मीटिंग वेबिनार को अटेंड कर लेना या अपने अकाउंट को कभी कभार लॉग इन कर लेना या हमारे मर्जी की बात है। इसके लिए तो बाध्यता कोई है नहीं, आपको मीटिंग वेबिनार को अटेंड करना ही करना है या ऑन पैसिव से रिलेटेड कोई वीडियो सुनना ही सुनना है। जब कोई बाध्यता है ही नहीं तो फिर हम हाथ पे हाथ धरे सिर्फ इसी के भरोसे क्यों बैठे रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोचकर चले कि जबन पैसिव को आना होगा अपना आते रहेगा, जब ट्रैफिक बोनस कमीशन देना शुरू करना होगा अपना करते रहेगा, तब तक हम बिल्कुल खाली क्यों बैठे रहे। हम कुछ ना कुछ ऐसा क्यों ना करते रहे जिससे कुछ ना कुछ हमें अर्निंग होता रहे और हमारे घर परिवार का खर्चा चलता रहे। हम पूरी तरह से इसी पे कुंडली मार के क्यों बैठ जाए कि अब जीवन में और दूसरा कुछ भी नहीं करना है। अब जो भी करना है वह सब कुछ न पैसे भी करेगा। अब जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा वह ऑन पैसिव से ही होगा। मुझे पता है मेरी बातें कुछ लोगों को बड़ी करीब भी लगेगी, लेकिन दोस्त, सत्य को कोई भी झुठला नहीं सकता। हाँ, हम पूरी तरह से निर्भर तब हो सकते हैं ना पैसिव पे, जब सब कुछ हकीकत में परिवर्तित होने लगेगा। यह सही बात है कि हम बहुत अधिक आस उम्मीदें लगा लिए हैं, ऑन पैसिव से बहुत बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे आस उम्मीदें या सपने टूट गए हैं। उन उम्मीदों पर 100% खरे उतरने के लिए, उन सपनों को पूरे करने के लिए ही सब कुछ हो रहा है ऑन पैसिव में। जैसा कि सीईओ मिस्टर एसेंड हमारे तमाम लीडर्स कहते भी हैं, और उनका कहना हम अगर माने तो भले यहां थोड़ा देर हो रहा है, बट यहां वो सब कुछ होना निश्चित है जो हमने सुना है, जो हमने सोचा है, जो हमने चाहा है। हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं जो मार्ग हमें